जो संविधान में है वो अंबेडकर की मूर्ति के लिए मदद करेंगे, योगदान देंगे। और योगदान देने का 100 तरीका है, पैसा ही नहीं है, बहुत तरीका है। 5% लोगों के हाथ में ही तो पावर नहीं हो पाएगा, वो टेम्पोररी नहीं है। गरीबी, बेरोजगारी मुद्दा, और जिसने बेरोजगारी की बात उठाई उस पर लाठीचार्ज करना, ये क्रूएल्टी नहीं था। पहले बूथ लेवल पर नाम काटना, तो एक विधानसभा में अगर 60-70 बूथ लेवल हैं, अगर हर जगह से आपने 100-200 काट दिए तो 5000 वोट तो वहीं हट गए। एक विधानसभा में 400 बूथ होता है। ये अपने मन से लोग निकाल दें कि कुछ मुट्ठी भर पूंजीपति या कुछ बड़े बड़े अधिकारी इस देश पर कब्जा कर पाएंगे। उनके बूते का बात नहीं है, वो इतिहास नहीं जानते होंगे। अगर ये खत्म होना चाहिए तो पहले उस संविधान लिख के पब्लिक के बीच में भेजें कि वो क्या चाहते हैं, उस पर हम बात करेंगे। हम ओपन डिबेट के लिए तैयार हैं। कह रहे हैं कि हमें ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है, मनुस्मृति है, जो सनातनी व्यवस्था है उसको लागू करना चाहते हैं, जिसको राम राज कहते हैं। बचेगा। हम अम्बेडकर को लेकर आगे बढ़ेंगे। हम भारत में सबसे ऊंची प्रतिमा अम्बेडकर की बनाएंगे और उसके नीचे हम लिखेंगे, हम भारत के लोग इस संविधान की रक्षा करने के लिए समर्पित हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हम सब लोग रात दिन चर्चा करते हैं कि जुडिशरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और बिजनेस पर आरएसएस और सरकार का कब्जा है। डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान खतरे में है, कोई सॉल्यूशन दिख नहीं रहा है। मैनेजमेंट के दम पर बीजेपी आरएसएस चुनाव लड़ी है, तमाम लोग कहते हैं। खासकर एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के लोगों को तो ये आम राय है, पॉलिटिकल लीडरशिप की राय है। मेरे साथ एक खास शख्स हैं और सवर्ण समाज से हैं और बहुत पढ़े लिखे हैं। दुनिया के कई देशों में ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। अमेरिका, कैलिफोर्निया, कई देशों में काम किया है, आज भी अच्छा काम कर रहे हैं। इनके पास कुछ आइडिया है और उस पर वो बात करना चाहते हैं। इनको लगता है सचमुच की डेमोक्रेसी खतरे में है। यूपी में मैनेजमेंट के दम पर चुनाव जीता गया है और इससे निकल भी सकते हैं। इन्होंने मुझे पोरस और सिकंदर की भी कहानी सुनाई। आइए इन्हीं से समझते हैं कि इनको क्यों लगता है कि डेमोक्रेसी खतरे में है, संविधान खतरे में, और इसको कैसे बचाया जा सकता है। पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गोपाल कृष्ण हुआ और मैं पेशे से इंजीनियर हूँ और मैं एक प्रतिष्ठित सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए काम करता हूँ। तो आपको भारत में एक तरह का डर है, चुप्पी है सरकार के खिलाफ बात करने में, आपको नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन कह दिया? अगर ऐसा होता तो मैं आपके साथ खड़ा होता क्या? बिल्कुल आप बात नहीं कह सकते। बात नहीं कहना, अगर आप नहीं कहते हैं तो ये आपकी आदत हो सकती है, किसी और की। कोई डर नहीं है। लोकतंत्र अभी भी है और लोकतंत्र को कोई छीन नहीं सकता है। कुछ लोग 20-25 लोग मिल के अगर ट्राई करेंगे कि हम लोकतंत्र छीन लेते हैं, वो उनके बूते के बाहर का बात है। कुछ बड़े पदाधिकारी हो सकता है, सेक्रेटरी होंगे, उनके बूते से बाहर का बात है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में चुनाव हुआ, यूपी में चुनाव हुआ, सब मैनेजमेंट के दम पर बीजेपी जीत ले गई और अब लगभग पूरे देश पर उनका कब्जा है। ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, जुडिशरी, कहीं से कोई उम्मीद नहीं है। नहीं, मैं इससे सहमत पूरी तरह नहीं हूँ। मैनेजमेंट हुई है बिल्कुल, और जो भी उनकी जीत मिली है रिसेंटली, मैं नाम नहीं लूँगा, जो भी उनकी जीत मिली है यूपी वगैरह में, वो ईवीएम का मैंडेट है और ईवीएम मैनिपुलेशंस का ये खेल है पूरा। पहले बूथ लेवल पर नाम काटना, तो एक विधानसभा में अगर 60-70 बूथ लेवल हैं, अगर हर जगह से आपने 100-200 काट दिए तो 5000 वोट तो वहीं हट गए। एक विधानसभा में 400 बूथ होता है, बूथ होते होंगे ऑन एन एवरेज, ठीक है 400 है। अगर आपने 100 सब जगह से काट दिए तो 4000 कट गए। विधानसभा में हार्ड जीत के लिए 4000 वोट भी मायने रखता है। उसके बाद कुछ जगह पे जो न्यूज़ पेपर में आई, जो हमने न्यूज़ पढ़ा, उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ कि ईवीएम को मैनिपुलेट किया गया या रोड पे, बनारस में रोड पे पकड़ा गया। तो ये सब क्या बताता है? ये आप कैसे कह सकते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है? कहीं से भी नहीं। तो क्या आप कैसे, तो जो सरकार में है, जो सत्ता में है, वो तो सिस्टम का इस्तेमाल करेगा, फिर उसको कैसे रोका जा सकता है? बिल्कुल रोका जा सकता है। भारत की जनता रोकेगी। भारत की जनता जो संविधान पर भरोसा करती है वो हमारे साथ खड़ा होगा, हम उसके साथ खड़े होंगे और हम लोग एक अम्बेडकर और उनके आदर्श ही नहीं, और उनके बनाए हुए संविधान जिससे 70 साल से भारत चल रहा है वही रहेगा और यही संविधान हमें गलत करने से रोकेगा। और इस पर हम लोग काम करेंगे और बिल्कुल पूरी तरह से आने वाले भविष्य में पारदर्शी चुनाव होगा। और ये अपने मन से लोग निकाल दें कि कुछ मुट्ठी भर पूंजीपति या कुछ बड़े बड़े अधिकारी इस देश पर कब्जा कर पाएंगे। उनके बूते का बात नहीं है, वो इतिहास नहीं जानते होंगे। जब और भी कई बार बड़े बड़े लोगों ने आक्रमण किया इस भारत को मिटाने के लिए, वो असफल रहे। लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी, मीडिया, जुडिशरी, बिजनेस, जो तमाम सवर्ण समाज के लोग हैं, उनकी वैचारिक सहमति है आरएसएस के साथ और उनको संविधान पर भरोसा। वो कहते हैं कि संविधान में आरक्षण का प्रावधान है, सबको इक्वालिटी है, ये खत्म होना चाहिए। अगर ये खत्म होना चाहिए तो पहले उस संविधान लिख के पब्लिक के बीच में भेजें कि वो क्या चाहते हैं।
उस पर हम बात करेंगे, हम ओपन डिबेट के लिए तैयार हैं। कह रहे हैं कि हमें ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है, मनुस्मृति है, जो सनातनी व्यवस्था है उसको लागू करना चाहते हैं, जिसको राम राज कहते हैं। सनातनी व्यवस्था में क्या लिखा हुआ है कि आप गरीब को मार दीजिए? वो सनातनी व्यवस्था के विरोध में हैं। वो लोग पूंजीपतिवाद लाना चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। अगर सनातनी आते मुझे बहुत खुशी होती, क्योंकि सनातनीवाद में इंसानियत का महत्व है, आध्यात्म। मोदी अमित शाह में क्या प्रॉब्लम लग रहा है? मोदी अमित शाह में प्रॉब्लम है कि इन्होंने सारे खेल को डिजाइन किया है, पूरे खेल को डिजाइन किया है इन लोगों ने कि कैसे बूथ मैनेजमेंट होता है, कैसे जीत मैनेजमेंट होता है, कैसे इलेक्शन मैनेजमेंट होता है। पर ये सब चीज़ें टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। कैसे संविधान बचाया जा सकता है? क्या संविधान बचेगा? हम अम्बेडकर को लेकर आगे बढ़ेंगे। हम भारत में सबसे ऊंची प्रतिमा अम्बेडकर की बनाएंगे और उसके नीचे हम लिखेंगे, हम भारत के लोग इस संविधान की रक्षा करने के लिए समर्पित हैं, हम करेंगे। लेकिन इस देश में बहुत जो आबादी है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, खासकर जो सवर्ण समाज जो पढ़ा लिखा है, वो नफरत करता है अम्बेडकर से। उनको एक जाति का नेता नहीं, वो नफरत करता तो 70 साल से कैसे रहा? आप उनके हिसाब से देश नहीं चलेगा, देश मानवता के हिसाब से चलेगा। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस देश में दलित लोग, SC ST OBC का अहम योगदान है इस देश को बनाने में। किसी सड़क को बना देना, 10 रुपये टैक्स कर देना ही सिर्फ टैक्स नहीं है। जो नाली साफ करता है उसका आप टैक्स इवैल्यूएट कीजिए कि उसका कितना टैक्स होना चाहिए। तो आप कैसे आप बाबा साहब की सबसे मूर्ति अगर देश में लग जाए तो उससे संविधान बच जाएगा? 110% अगर नहीं बचा तो आप लोग जो कहिएगा मैं वो हार मान लूंगा। और भारत में सिर्फ मूर्ति की ही बात नहीं है, संविधान सबसे ऊंचा है। हम संविधान से क्या फायदा दिख रहा है? सरकारी स्कूल, अस्पताल, लोग तो कह रहे हैं कि ये सब नहीं होना चाहिए, प्राइवेट। क्यों नहीं होना चाहिए? कौन बोलता है? अगर ऐसा है तो अंबानी के बेटे को वहाँ खड़ा कीजिए आप बॉर्डर पर। कैसे नहीं होगा? उसकी अहमियत कैसे है? लोग देखिए, अभी कोरोना था, सरकारी डॉक्टरों ने दिन रात काम किया, सरकारी पुलिस ने काम किया, प्राइवेट हॉस्पिटल सब बंद था, लेकिन सरकारी संस्थाओं पर लोग उसके बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है। दुष्प्रचार करने से क्या हो जाएगा? दुष्प्रचार करने से कुछ होगा नहीं, कुछ हासिल नहीं कर पाइएगा। लंबी जीत तभी होती है जब हम उसको जनता के बीच में पाते हैं। आज इस देश में हर जगह पर, रिमोट प्लेस में आप चले जाइए, छत्तीसगढ़ के घोर जंगलों में आपको एक माध्यमिक विद्यालय 2 रूम का मिल जाएगा। वो हमारा लोकतंत्र है। हमारा इंटरनेशनल स्कूल बनाना और शीशा से और AC बना देना, मुट्ठी भर लोगों की पहुंच है, वो लोकतंत्र में हो सकता है, अमीर लोगों के लिए होगा, पर वो लोकतंत्र नहीं है। सरकारी व्यवस्था रहना चाहिए। गरीब गुरबा जो लोग इस देश को बनाने में अहम भूमिका निभाए हैं, आज आप सड़क देखते हैं क्लीन, कौन झाड़ू लगा रहा है? लेकिन मंदिर जिस तरह से सरकार की प्राथमिकताओं में मंदिर है, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो बनारस हो, अभी उन्होंने रामानुज की मूर्ति बनाई है, तो वो धार्मिक व्यवस्था एक लाना चाहते, तो उससे क्या एतराज़ है? उससे एतराज़ ये है कि हमको उससे भी विशेष तकलीफ नहीं है, बशर्ते आप सभी के, भारत के सभी लोगों को लेके चलिए। अगर आप उसके तहत में आप मंदिर भी नहीं लाना चाहते हैं, एक्चुअली आप कॉरपोरेट बनाना चाह रहे हैं और उससे आप मोटा टैक्स लेना चाह रहे हैं। मैं बोलता हूं पिछले 10 सालों में भारत का GDP डबल हुआ, तो उससे जनता को क्या बेनिफिट हुआ? आपने कितने स्कूल बनाए नवोदय कैसा जो फ्री हो? आप पता कीजिए कि भारत में नवोदय के रिसोर्स कहाँ कहाँ पहुँचे हुए हैं। वो एक देश की सेवा थी, जिस किसी ने नहीं बनाया उस स्कूल को। आज आप प्राइवेट और सरकारी स्कूल को बंद कीजिएगा तो उससे जो साधारण और मिडिल वर्ग और लोअर मिडिल वर्ग और दलित लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? तो ये भारत जो है ये सभी का भारत है, ये संविधान का भारत है, ये सभी का भारत है। अगर आप 5% लोग को लेकर चलिएगा, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और मैं इसका धूल। अम्बेडकर साहब की मूर्ति के लिए पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा, पैसा जनता देगी। भारत की जनता जो संविधान में भरोसा रखती है, जो संविधान में विश्वास रखता है, किसी भी जाति धर्म का हो, जो संविधान में है वो अम्बेडकर की मूर्ति के लिए मदद करेंगे, योगदान देंगे। और योगदान देने का 100 तरीका है, पैसा ही नहीं है, बहुत तरीका है। लेकिन एक आम धारणा है कि जो लोग सिस्टम में हैं, जो सवर्ण समाज के लोग पहले से सिस्टम में हैं, मीडिया, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, उनको लगता है कि संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है और जो कास्ट हायरार्की टूट रही है, जो इक्वालिटी है, उसको खत्म होना चाहिए। बिल्कुल इक्वालिटी तो होना चाहिए, मैं इस पर बिलीव करता हूँ। लेकिन वो लोग नहीं, इस बात चाहने से क्या होगा? 5% लोग के चाहने से 95% हैंडल होगा क्या? जब हम संविधान की सबसे ऊंची मूर्ति और अम्बेडकर की सबसे ऊंची मूर्ति का जब प्लान करेंगे तो आप देखिएगा कि 80% लोग भारत के संविधान के साथ खड़े हैं। लेकिन 5% लोगों के हाथ में ही तो पावर नहीं हो पाएगा, वो टेम्पोररी नहीं है। इस बार EVM में जनता, एक साधारण जनता का क्या होता है? मुझे तो खुशी इस बात की है और मैं उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने वोट नहीं दिया। गरीबी, बेरोजगारी मुद्दा, और जिसने बेरोजगारी की बात उठाई उस पर लाठीचार्ज करना, ये क्रूएल्टी नहीं था। ये वो हिंदू नहीं थे जो हजारों किलोमीटर पैदल चल के आ रहे थे। ये गोपालगंज में बाढ़ आया, डूब जाता है, वो हिंदू नहीं है क्या? मीडिया मैनेजमेंट के दम पर सरकार की खबरें, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हमारी गलती हो सकती है, इसलिए ये हो रहा है।
पोलिटिकल अपोजिशन चुप्पी साधे हुए है। बिल्कुल, ये एक धूल विरोध है। आज यूपी में चुनाव हुआ, इतने बड़े लेवल पर इंक्लूडिंग द बूथ नॉमिनेशन नेम से लेके ईवीएम रिप्लेसमेंट, ईवीएम मैनेजमेंट वगैरह वगैरह जो भी हुआ, सड़कें पर ईवीएम पाया जाना, ये एक सीरियस ऑफेंस है इन टर्म्स ऑफ द। चलिए, ये बहुत लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरे में। इनका एक आइडिया ऐसे दौर में जब मूर्ति बड़ी बड़ी बन रही है जी। तो इनका आइडिया है कि एक डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान लिए हुए मूर्ति भी बननी चाहिए ताकि संविधान के प्रति भी लोगों में जागरूकता आए। बिल्कुल। और मैं निवेदन करूंगा भारत के हर उस इंसान को कि जो आप संविधान पर भरोसा करते हैं, जो आपने आज़ाद भारत में जन्म लिया है, जो आप आज़ाद, तो ये आज़ाद किसी कॉरपोरेट की देन नहीं है। इस भूल में नहीं रहिए, अपने हृदय से झूठ मत बोलिए कि किसी ने कुर्बानी देकर आपको ये संविधान आपको दिया और आपने आज़ाद भारत में जन्म लिया। कम से कम अपने गैरत को जगाइए और संविधान के साथ खड़े होइए। ये देश अमेरिका भी सपना देखता है कि मैं भारत कैसा होता है ना। भारत है ये, और हम भारत के लोग हैं और हम संविधान करने के लिए समर्पित हैं और प्राण न्यौछावर कर देंगे जरूरत पड़ा। तो चलिए, ये मैं फिर कह रहा हूँ, भारत में डाइवर्सिटी है, यहाँ लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हुई है 70 सालों में। जैसे जैसे एजुकेशन होगा, लोग जाति और धर्म के बंधनों से निकलकर एक बेहतर मुल्क के बारे में ज़रूर सोचेंगे। जब आप अपना हित छोड़ते हैं तभी देश का हित जो है वो सधता है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? क्या बाबा साहब की बड़ी मूर्ति संविधान लिए हुए डेमोक्रेसी के मजबूत करने में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है? प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।